हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा बेटा आपका कि आपको ये जितने भी ये सारे नंबर्स हैं ना, इन सारे नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। इन सारे नंबर्स का बेटा आपको क्या करना है, जो ऊपर लिखे हुए हैं प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहला देखते हैं बेटा 140। 140 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, अभी आपको मैंने बताया। 2 की टेल में पहले ये 70 बार में, 2 की टेल में फिर ये 35 बार में, 5 की टेल में फिर ये 7 बार में, 7 की टेल में ये फिर 1 बार में। तो 140 के क्या प्राइम फैक्टर आ गया बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब जो ना जैसे 2 इंटू 2 टाइम्स है तो इसको पावर रोटेशन में लिख दो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 156। अब आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सेम प्रोसेस, 156 के हम प्राइम फैक्टर ऐसे निकालेंगे। अब 2 से डिवाइड करा इसको 7 और ये 8, फिर इसको 2 से डिवाइड करा 3 और ये 9। अब 2 की टेल में जाएगा नहीं तो 3 की टेल में 13 और ये 13 की टेल में सीधा 1। तो 156 से बेटा प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, और ये 3 इंटू 13। तो ये बेटा आपके 156 के प्राइम फैक्टर। थर्ड पार्ट है बेटा इसका, यहाँ करते हैं 3825। आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 3825 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसके भी। अब ये किससे डिवाइड करें हम पहले? तो बेटा आपने डिविजिटिव फैक्टर पढ़े होंगे, तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करने के लिए क्या करते थे, इन सबको प्लस करो। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और इनका सम जो आया 18 आया। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो बेटा क्या होता है, 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 18 आया, और 18 3 के में 18 आता है, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको काटते हैं, देखते हैं 1 6 आया 2 बार में, 22 21 7 बार में, 15 ये 5 बार में। अब ये दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 में आता नहीं आता, 1 और 2 3, और 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो 3 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा नंबर दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 12 4 बार में, 6 2 बार में, 1 1 बचा, 15 5 बार में। तो आगे बेटा 425। तो एक बार और चेक करते हैं क्या आता है नहीं आता 3 की टेल में। 4 2 6, 6 और 5 11, नहीं। अब 3 की टेल में 11 तो आता नहीं है, तो लास्ट में 5 है। सिंपल सी बात है, किस टेबल में आएगा फिर ये? 5 बार में, क्योंकि 5 के डिविजिटिव फैक्टर क्या था बेटा? एंड में जब 0 हो और जो 5 हो तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होता है। तो एंड में 5 है ना, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटा 40 8 बार में, 25 5 बार में। दोबारा देखो 5 से जा रही है क्योंकि एंड में 5 है। 5 1 बार में, 35 7 बार में। 17 तो बेटा एक 17 की टेल में ही आता है। तो इसके हमें प्राइम फैक्टर ये पता चल गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 इंटू 3 2 टाइम्स हो तो 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 2 टाइम्स हो तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हो गया बेटा 3825 के प्राइम फैक्टर। बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है 5005। तो अब इसको भी बेटा हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 की टेल में देखते हैं आता नहीं आता। 2 की टेल में तो बेटा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एंड में क्या है 5 है। 2 की टेल में वही नंबर आते हैं जब एंड में 0 2 4 6 8 हो, तो वही 2 से डिवाइड होते हैं। और 3 से भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 5 + 0 + 0 + 5, जब हम डिजिट को ऐड करते हैं जो उसका नंबर आता है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। लेकिन इन डिजिट को मैं प्लस कर रहा हूँ, 5 + 5 10 है ना, तो वो 3 की टेल में नहीं आता 10, तो इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 का कैसे चेक करते हैं बेटा? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं वो 4 की टेल में आ रहा है या नहीं। तो 0 5 5 तो 4 की टेल में आता ही नहीं है, तो 5 का होगा। क्यों बेटा? 5 का कैसे चेक करते हैं डिविजिबल फैक्टर? अगर एंड में 0 है या 5 है तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो एंड में 5 है ना, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 बार में, 0 0 एज इट इज़, 5 है ये 1 बार में।
अब आया बेटा 1001। अब ये किस टेबल में आता है? देखो 5 तक तो आता नहीं होगा क्योंकि 5 तक हम सारे चेक कर चुके हैं। आना होता तो 2 3 4 में तो यही नंबर आ जाता, तो मतलब 5 के ऊपर ही होगा ये। 6 में नहीं होगा क्योंकि 6 का कैसे चेक करते हैं, जो नंबर 2 और 3 का डिविजिबल फैक्टर है वो 6 का भी होता है। तो बेटा हम 2 और 3 का चेक कर चुके हैं, तो 2 और 3 में तो नहीं आ रहा, तो ये 6 का नहीं होगा। 7 का देखते हैं। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, 1001 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 1 बार में, 10 में से 7 गया 3, 0 यहाँ आया, 28 4 बार में, माइनस करा ये 2 और ये 1 यहाँ आया। हाँ ये देखो ये बेटा ये हो गया 17 21 3 बार में, रिमाइंडर 0 बचा ना, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है किससे? 7 से। कितनी बार में? 143 बार में। अब ये किस टेबल में आता है? 7 के में तो नहीं आ रहा क्योंकि 7 के टेबल में देखो 14 आया 2 बार में, अब ये 3 कहाँ गया? 3 तो बच गया ना, तो इसका मतलब 7 में तो नहीं आएगा। 8 के में नहीं आएगा क्योंकि 8 का फैक्टर कैसे चेक कर देंगे बेटा? अब देखो ना 8 है, अब 8 का जो एंड में जो नंबर आएगा वो एक हमेशा इवन नंबर आएगा। जब हम इवन नंबर का टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो एंड में इवन नंबर ही आना होता है। अगर हम ऑड नंबर का टेबल पढ़ रहे हैं तो एंड में क्या आता है बेटा? ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब इवन नंबर का टेबल पढ़ रहे हैं तो इवन नंबर ही एंड का नंबर इवन नंबर ही होता है। तो 8 में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका एंड का नंबर बेटा क्या है? 3 है। तो 9 से चेक करते हैं, 143 9 से 1 बार में, और ये 553, 9 में 53 नहीं आता, तो इसका मतलब 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से और चेक कर लेते हैं। 143 को 11 1 बार में, 4 में से बन गया 3 और ये 3 नीचे उतरा। हाँ 11 की टेबल में 33 आता है, कितनी बार में? 3 बार में, तो ये 11 की टेबल में आया 13 बार में, और 13 तो बेटा 13 की टेबल में ही आता है, तो ये आ गया 1। तो 5005 के कितने क्या फैक्टर आए? 5 × 7 × 11 × 13, तो ये हो गया बेटा 5005 के फैक्टर। ये तो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा पेपर में आ सकता है। जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, पेपर में क्वेश्चन भी वही डालते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है इसका 7429, 7429। तो अब इसका भी कर लेते हैं 7429 का। 2 की टेबल में बेटा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? एंड में देखो क्या है? 9 है। मैंने आपको बताया एंड में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, जब भी वो 2 से डिवाइड होगा। 3 से देख लेते हैं, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 3 से भी नहीं जा रहा। 4 से नहीं जा रहा क्योंकि देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे क्योंकि वो 29 है। 5 से भी नहीं जाएगा, मैंने भी आपको बताया एंड में क्या होना चाहिए? 0 और 5, जब भी वो 5 की टेबल में आते हैं। 6 भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 6 से जब डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 से हो रहा हो, तो 2 और 3 से तो हुआ ही नहीं, तो 6 से तो जाएगा ही नहीं। 7 से चेक कर लेते हैं, 7429, 7 1 बार में, 42, जब 2 नंबर एक साथ उतरते थे बेटा यहाँ पे 0 लग जाता है। 42 आया बेटा 6 बार में, और ये 9, तो 7 फिर ये 9 नीचे तरह आया 7 1 बार में, रिमाइंडर बच गया बेटा 2, तो इसका मतलब ये 7 से भी नहीं जा रहा और 8 से भी नहीं जाएगा। मैंने अब आपको बताया कि इवन नंबर का हम टेबल पढ़ेंगे तो एंड में नंबर जो आएगा ना वो इवन नंबर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 9 है ना, तो इसका मतलब 8 में भी नहीं आएगा। 9 का चेक कर लेते हैं, चलो 9 का भी डिविजिबल फैक्टर से चेक करते हैं। कैसे करते हैं कि आप इनको सबको प्लस करो, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 10 की टेबल में आता है? नहीं आता ना, तो इसका मतलब 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से तो साफ दिख रहा नहीं जा रहा क्योंकि 10 में एंड 10 से जब डिवाइड होता है जब एंड में 0 होता है। तो बच्चा अब 11 से देखते हैं, 7429 66 6 बार में, माइनस करते हैं, 14 में से 6 गए बेटा 8, कैरी ले लिया ना हमने, तो यहाँ 6 में 6 गए 0 ख़त्म, 2 यहाँ पर आ गया, तो उससे छोटा 77 7 बार में, माइनस कर देते हैं इसको, कैरी लेंगे तो ये रहेगा 12, 12 में से 7 गए 5 और ये 9, तो 55 आया बेटा 5 बार में, बचा 4, रिमाइंडर बच रहा है ना, इसका मतलब ये 11 से भी नहीं जा रहा।
देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पेपर में आ सकता है ना। अब 12 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 12 क्या है बेटा, एंड में इवन नंबर, और यहाँ पे एंड में इवन नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब 12 से डिवाइड होगा ही नहीं। 13 से एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। 7429, 13 की टेबल में 74 तो आता नहीं है, उससे छोटा बेटा 65, 5 बार में। माइनस करते हैं, कैरी लिया, 14 में से 5 गए 9 और ये 2। 13 की टेबल में 91 आता है बेटा 7 बार में, माइनस करा 1 और ये 19। 13 की टेबल में 13 1 बार में, माइनस करा 6, इसमें भी बेटा रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये 13 से भी नहीं जा रहा। 14 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि एंड देखो 14 है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का टेबल हम पढ़ते हैं तो एंड में इवन नंबर नहीं आता, वो बता चुका मैं भी आपको। 15 से भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि बेटा एंड में 15 की टेबल में हमेशा क्या आता है, 0 आएगा या 5 आएगा, तो बेटा 15 से भी नहीं जाएगा। 16 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 16 एक इवन नंबर है। 17 से चेक करना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं 17 से। 7429, इस क्वेश्चन ने पूरा पेज भर दिया है ना, कोई बात नहीं। 17 की टेबल में बेटा 74 आता है, नहीं आता। इससे छोटा क्या आता है, 68, 4 बार में। माइनस करते हैं, 1 कैरी लेना पड़ेगा, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 6 में 6 गया 0, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 यहाँ नीचे आया। 70 की टेबल में 62 तो आता नहीं है, उससे छोटा 51 कितनी बार में बेटा, 3 बार में। माइनस करा, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1 और ये 9 यहाँ पे आ गया सीधा। 7 की टेबल में 119 हाँ आता है, तो इसका मतलब ये 17 से जा रहा है। कितनी बार में आता है बेटा, 7 बार में। तो यहाँ लिख दो 17 और यहाँ लिख दो बेटा 437। अब 437 किस टेबल में आता है, 17 तक आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 17 से ऊपर आ रहा होता तो इसी नंबर में पहले ही आ जाता है ना। 17 के बाद चेक करना पड़ेगा। 18 से नहीं जाएगा, क्योंकि 18 इवन नंबर है, इवन नंबर का टेबल पढ़ते हैं तो एंड में इवन नंबर ही आना चाहिए, लेकिन ये क्या है बेटा, ऑड है, तो 19 से चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं 437 को। 19 2 ज़ा 38, कैरी लेना पड़ेगा। 13 में से 8 गया बेटा 5 और ये 57, और ये 57 आता है 19 की टेबल में 3 बार में, तो ये 19 से कटेगा 23 बार में, और 23 तो बेटा 23 की टेबल में आता है, तो आए 1 बार में। फाइनली बेटा इसका आंसर आ ही गया, क्या आया, 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, इन तीनों का, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। आज जब इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो वह इक्वल होगा किसके, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। इस चीज़ को हमें वेरीफाई करके दिखाना है, तो करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले बेटा 26 एंड 91 का क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर, तो निकाल लेते हैं। 2 की टेबल में 26 13 बार में, सॉरी 13 की टेबल में 13 ही आता है, और तो ये आगे बेटा 1, 2 इंटू 13। 91 का निकालते हैं बेटा। 91 2 के में नहीं आएगा, 3 के में नहीं आएगा, क्योंकि 9 + 1 10 और 10 3 की टेबल में नहीं आता। 4 के में नहीं आएगा, 5 के में भी नहीं आएगा, 6 के में भी नहीं आएगा, 7 के में आ रहा है। देखो 7 से डिवाइड करोगे आप, 7 के में 9 तो आता नहीं है, 7 आता है 1 बार में। 9 में से 7 गए 2 और यहाँ बचा 1, और 21 आता है कितनी बार में, 3 बार में। ये बोल सकते हो 13 7 से 91 होता है ना, तो इसका मतलब 7 की टेबल में 91 कितनी बार में आएगा, 13 बार में, और 13 तो 13 की टेबल में ही आता है। तो बेटा 91 के फैक्टर क्या आ गए आपके, प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता था बेटा, कॉमन। सबसे पहले आपको मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप क्या देखना आपको, कॉमन। तो कॉमन है बेटा इसमें 13। उसके बाद देखना है जो कॉमन है उसकी सबसे कम पावर किसकी है, कम पावर बेटा दोनों की सेम ही है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हुआ, 13 हुआ। अगर इसकी 2 इसकी 1 होती तो हम ये वाला लेते 13 वाला, नॉट 13 का स्क्वायर वाला, ठीक है। एलसीएम क्या क्या करते हैं बेटा, सारे नंबर उठा लो, कौन से वाले, अगर कॉमन है
तो उसके बड़ी हाईएस्ट पावर वाले, अगर कॉमन नहीं है तो सारे के सारे नंबर उठा लो। जैसे देखो इसमें कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी है इसकी, दोनों सेम ही है ना, तो कुछ नहीं 13 ले लो यहाँ पे। फिर 7 और कहीं नहीं है, सबसे बड़ा ये खुद ही है फिर अपने में, और ऐसी 2। अब इन सबको क्या कर लेंगे बेटा हम, मल्टीप्लाई। 13 7 ज़ा 91, 19 2 ज़ा 182। ठीक है। अब हमें क्या करना था बेटा, एचसीएफ, देखो एचसीएफ और एलसीएम आ गया ना, हमें क्या करना था वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो बेटा हमारा एलसीएम आया और एचसीएफ आया 13 और 182। क्या प्रूफ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है इन दोनों नंबर के, मतलब ए इंटू बी मान लिया मैंने, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया मैंने बी। एलसीएम आया बेटा हमारा 182 और एचसीएफ आया बेटा हमारा 13। और वो दोनों नंबर्स क्या थे, 26 और 91। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 182 को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा। 3 2 6, 8 3 24 का 2, 3 1 3 और 2 5, ये 2 ये 8 और ये 1, तो यह 6 6, 13 का 1 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6। अब 26 इंटू 91 भी कर लेते हैं। 1 6 6, 1 2 2 क्रॉस, 9 6 54 का 5, 9 2 18, 18 प्लस 5 23, 6 6 3 2। तो ये भी कितना आ गया बेटा 2 3 6 6। इसका मतलब देखो हमारा ये LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई। दोनों इक्वल आ गए ना, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है। इसी तरह बेटा बाकी दोनों क्वेश्चंस हैं, ये भी कर लेते हैं। 510 और 92 के पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, निकाल लेते हैं। 510 का पहले 2 की डिटेल में आएगा क्योंकि एंड में 0 है, मैंने आपको बताया था एंड में 0 2 4 6 8 हो तो 2 की डिटेल में आ जाता है ना। 2 की डिटेल में 5 नहीं आता, छोटा 4 2 बार में बचा 1, तो ये 11 हो गया। उससे छोटा 10 आता है 5 बार में, बचा ये 10, फिर ये हो गया 5 बार में। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो ये 3 से जा रहा है। कैसे, 5 + 5 10, 10 + 2 12, और 3 की डिटेल में 12 आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं। 3 की डिटेल में 24 8 बार में बच्चा देखो 25 में से 24 गए 1, तो 1 और ये 5 15 हो गया। 3 की डिटेल में 15 5 बार में। अब ये 3 से जा रहा है, 8 और 5 13 नहीं जाएगा। एंड में 5 है, इसका मतलब कैसे जाएगा 5 से। 5 की डिटेल में 8 तो आता नहीं, इससे छोटा 5 आता है 1 बार में, बचा 3 और ये 5 35 आता है बेटा 7, 17 तो बेटा 17 की ही टेबल में आता है। तो 510 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है। अब बेटा 92, तो 92 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 की डिटेल में 8 आता है 4 बार में, 12 आता है 6 बार में, ये आ गया 23, और 23 की डिटेल में ही आएगा। तो 2 × 2 × 23, और 2 टाइम्स है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 23। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता था बेटा, कॉमन देखना है आपको, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। अब जो कॉमन होता था एचसीएफ निकालने ले, अब उसको देखनी थी सबसे पावर कम किसकी है, इसकी है इसकी है ना, 2 की पावर 1, और ये 2 का स्क्वायर है तो इसकी कम है, तो ये आपका इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालते थे, सारे नंबर उठा लो हाईएस्ट पावर वाले जब कॉमन हो तो। देखो इसमें कॉमन है तो हाईएस्ट पावर वाला ये है ना, तो ये उठा लो 2 का स्क्वायर। 3 तो कॉमन है नहीं, तो अपने में खुद ही बड़ा है, तो ये 3 का 3 पूरा, ऐसी 5, ऐसी 17, ऐसी 23। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और 17 × 60, सीधा 17 6 ज़ा कर लेते हैं ना, 102, और ये 0 का 0, तो मतलब आ गया 1020। अब 1020 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम, 23 से, तो 3 0 0, 3 2 6, और ये 0 और ये 3, 0 2 2 4, ये 0 और ये 2, 0 6 4 3 2, तो आ गया 23,460, 23,460। तो आ गया बेटा आपका ये एचसीएफ और एलसीएम। अब करते हैं बेटा वेरीफाई।
एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है होना है, वेरीफाई करना है उन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। तो 2 एलसीएम सॉरी एचसीएफ 2 और एलसीएम कितना बेटा 23,460 और ए कितना है हमारा 510 इंटू में बी कितना है 92। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 देखो यहाँ तो सी ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 0 0 2 6 12 का 1 कैरी, 2 4 8 जो कैरी था 8 1 9, 2 3 6 2 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 510 इंटू 92, 0 2 1 2 2 5 10, 9 0 0 9 1 9 9 5 45। तो ये 0 2 9 6 4, तो आगे 4 6 9 2 0। ये देखो हमारा LHS इक्वल आगे बेटा किसके, RHS के। ये हो गया अपना वेरीफाई। सेम बेटा इसको भी कर लेते हैं। 336 एंड 54 के फैक्टर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जगह ही नहीं है, तो कहाँ करें हम, कहाँ करें। काम करते हैं, पेज और ले लेते हैं, एक अच्छा पेज ले लेते हैं बेटा, उसमें कर लेते हैं। 336 के फैक्टर निकालते पहले। 2 की टेल में 1 बचा 13, 6 आया 12 आया 6 बार में, फिर बचा 1। देखो ऐसे करता हूँ मैं, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, उससे छोटा आता है 2, वो भी 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखा है। जो क्वेश्चन आता है वो सीधा यहाँ लिखता हूँ मैं। 2 आता है ना, 3 में से 2 गया 1, और माइंड में याद रख लेता हूँ मैं 1 आ गया, और ये 3 है ना तो 13 हो गया। 2 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, उससे छोटा 12 आता है। कितनी बार में, 6 बार में 12 आता है ना, और यहाँ क्या बचा था 13, 13 में से 12 गए 1, और ये 6 है, 1 और 6 16, 2 की टेबल में 16 8 बार में। तो इस तरह करते हैं डायरेक्ट, और आपका टाइम भी बचेगा। अब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी आदत हो जाएगी और जल्दी जल्दी आपकी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। अब देखो 2 की टेल में 16 8 बार में, और ये 4 बार में। दोबारा 2 की टेल में ये 8 4 बार में, 4 2 बार में। दोबारा 2 की टेल में ये 21। अब ये जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 बार में, फिर ये 7 से 1 बार में। कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 है बेटा 4 टाइम्स, तो ले लेंगे 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब है बेटा 54। 2 की टेल में देखो 5 से छोटा 4 आता है 2 बार में, 5 में से 4 गया 1, 1 और 4 14, 2 की टेल में 14 7 बार में। 27 किसकी टेबल में आता है, 3 की भी टेबल में, वो भी 9 बार में। फिर 9 किस टेबल में आता है, 3 में 3 बार में, और 3 तो 3 की टेबल में ही आता है। तो आया ये 2 और 1 2 3, 3 की पावर 3। तो ये आगे बेटा आपका इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो HCF क्या होता था, सबसे पहले आपको कॉमन देखो, ये आपके कॉमन है 2 और 3। उसके बाद सबसे कम पावर किसकी है, यहाँ पर देखो 2 की इसकी है और 3 में इसकी है, 2 कर दो, 2 3 6। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या लेते हैं, सॉरी बेटा, एलसीएम में क्या लेते हैं, जो सबसे कॉमन है तो हाईएस्ट पावर, और जो अकेला है तो वो तो अपने में शेयर है ही, तो उसको लेना ही होता है हमें, है ना। तो देखो जो 2 कॉमन है, 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 4, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 में इसकी, तो 3 की पावर 3 इंटू में अकेला शेयर ये रहा बच्चा 7, तो वो तो अकेले में बड़ा, तो ले लिया हमने ये। 2 की पावर 4 बेटा 16, 3 की पावर 3 बेटा 27, और ये 7। अब इनको बेटा हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। 27 को पहले मैं कर रहा हूँ 7 से, 7 7 सा 49 का 4, 7 2 सा 14, 14 और 4 18। अब करते हैं बेटा इसको 16 से, 6 9 सा 54 का 5 कैरी, 8 6 सा 48, 48 और 5 53 का 5, 6 1 जा 6, और ये 5 हो गया बेटा 11, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, दैन प्लस ये 4 का 4, 9 और 3 12 का 1, 2 8 10, 1 कैरी आया, 1 प्लस जो कैरी था 1, कितना हो गया बेटा 3024। ये आपका क्या 3024 एलसीएम, और एचसीएफ आया था इसका 6। अब बची अपनी वेरीफाई की बारी। क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना है उन दोनों नंबर के, वेरीफाई करना है हमें।
LCM आया है इसका 3024, HCF आया है इसका 6 और नंबर थे A और B 336 और 54। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। देखो ये तो ईजिली हो जाएगा। कैसे? 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, माइंड में याद रखना। 6 2 ज़ा 12 और जो 2 कैरी था 12 और 2 14, तो 1 कैरी आ गया। 6 0 ज़ा 0, जो 1 कैरी था 0 + 1 1, 6 3 ज़ा 18 हो गया। अब करते हैं बेटा 3 से 6 को 54 से। 6 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14 का 1, 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, 5 6 ज़ा 30 का 0 यहाँ, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18 का 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, जो 1 कैरी था 16 हो गया। 4 4 11 का 1 8 और ये 1, तो आगे बेटा अपना 18 1 4 4। ये देखो जादू, सॉरी क्या हो गया पेन को, चल जा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड, हो गया वेरीफाई। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। हमें इसमें भी बेटा क्या निकालना है, HCF और LCM। बस डिफरेंस ये है, वहाँ पे 2 नंबर्स थे, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। तो देखो कर लेते हैं इसको भी। है बेटा 12 है, 15 है, 21 है। तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते बेटा पहले। 12 के क्या होगा, 2 की डेल में ये 6 बार में, 2 की डेल में ये 3 बार में, 3 की डेल में ये 1 बार में। तो आगे देखो 2 2 टाइम्स है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3। 15 का 3 की डेल में 5 बार में और ये 5 की डेल में 1 बार में। तो आगे बढ़ा ये 3 इंटू 5। 21 का 3 की डेल में 7 बार में, 7 की डेल में ये 1 बार में। तो इसका आगे बेटा 3 इंटू 7। तो बेटा इसके ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब निकालते बेटा हम HCF कैसे निकालते हैं, हमें देखना होता है सबसे पहले कॉमन क्या है। कॉमन है बेटा इसमें आपका देखो 3, तीनों में आ रहा है ना। ये नहीं कि 2 में आ जाए तीसरे में ना आए तो कॉमन हो गया। 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। और क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 3 कॉमन आ रहा है ना। सबसे कम पावर किसकी है, अकेले सब में 3 3 है, तो सबसे कम पावर खुद ही रही वो 3। तो इसका HCF कितना आ गया बेटा 3। और LCM कैसे निकालते थे, सारे नंबर उठाने होते हैं और कॉमन है तो उसमें से सबसे बड़ी पावर वाला। देखो 2 का स्क्वायर अकेला है, कॉमन तो है नहीं, तो ये पूरा ये नंबर उठा लेंगे हम। 3 कॉमन है लेकिन तो सबकी सेम पावर है, तो एक बार 3 ले लेंगे। 5 अकेला है तो अपने में बादशाह, ऐसी 7। 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 इंटू 7 बेटा 420। तो इसका एलसीएम आ गया बेटा 420। ठीक है। सेकंड है बेटा 17, 23 और 29। इसका तो बेटा आपको देखो साफ दिख रहा है, आपको इसका फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 17 की टेबल में ही आता है, तो इसको लिख दो 1 इंटू 17। 23 भी बेटा 23 की ही टेबल में आता है, तो इसको लिख दो बेटा 1 इंटू 23। 29 भी बेटा 29 की टेबल में ही आता है, तो इसको लिख दो 1 इंटू 29। तीनों में कॉमन क्या है बेटा, क्योंकि HCF के लिए क्या करते थे हम, तीनों में कॉमन चीज़ देखते थे। कॉमन क्या है इस तीनों में 1, और तो HCF क्या हो गया 1 हो गया। LCM सारे नंबर उठाने होते हैं हाईएस्ट पावर वाले, है ना। और अगर कॉमन हो तो कॉमन तो 1 है, तो 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही है ना, तो 1 मैं नहीं ले रहा। देखो 17 कॉमन नहीं है, अकेले में यही खुद बड़ा है 17, ऐसे 23 एज इट इज़ बेटा 29। अब इनको क्या कर लेंगे बेटा मल्टीप्लाई। पहले 23 इंटू 17 करते हैं। 7 3 ज़ा 21 का 2, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, प्लस करा 193, तो ये आ गया बेटा 391। 391 को अब करते हैं 29 से मल्टीप्लाई। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 का 8, 9 3 ज़ा 27 और 8 35, 2 1 ज़ा 2,
2 9 ज़ा 18 का 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 कैरी था तो 7, 9 1 + 2 3 और ये 13 का 1 और ये हो गया 11। तो आगे बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1 3 3 और 9, ये आ गया आपका इसका HCF और ये आ गया आपका इसका LCM। क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट, इसका कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस। सबसे पहले इन तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 8 का निकालते हैं, 8 4 बार में 2 की डेल में, 4 2 बार में 2 की डेल में, 2 की डेल में 2 बेटा 1 बार में, तो आ गया 2 2 2, तो ये हो गया बेटा सीधा 2 की क्यूब, 2 3 टाइम्स है ना। ऐसे बेटा 9 का निकालते हैं, 3 की डेल में 9 3 बार में और ये 1 बार में, तो ये हो गया बेटा 3 का स्क्वायर। 25 किस टेबल में आता है, 5 के में, वो भी 5 बार में, तो 5 की टेबल में 5 1 बार में, तो इसका आ गया बेटा 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, HCF और LCM। HCF क्या होता है बेटा, कॉमन, सबसे पहले देखना होता है आपको, लेकिन कॉमन तो बेटा इसके अंदर कुछ नहीं है तो बेटा क्या होता है 1, जैसे साले क्वेश्चन में था ना, तो इसका HCF क्या होगा 1 होगा। LCM क्या होता है बेटा, सारी हाईएस्ट वाले नंबर उठाने होते हैं ना हमें, तो देखो 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब इन सबको क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर बेटा 9, 5 का स्क्वायर बेटा 25। तो देखो मैं पहले 8 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 को 9 से करूँगा तो 1800। देखो मैंने 8 को 25 से यूँ करा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 8 को 25 से करूँगा तो मेरी ज़ीरोज़ में टर्म्स आएंगी, और जब ज़ीरोज़ में टर्म आती है ना तो किसी नंबर के साथ उस ज़ीरोज़ वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। देखो जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 × 5 × 25, अगर मैं पहले 2 × 5 करूँ तो कितना आ गया 10, और 10 को 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। कैसे, देखो 25 लिखो आप, 10 में एक ही जीरो है तो एक जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बेटा 250 ही आएगा। तो इस तरह इसलिए मैंने 8 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 200, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 9 2 ज़ा 18 और एंड के 2 जीरो है ना उसको यहाँ उतार दो तो ये आ गया 1800। तो इस तरह पर आपका इसका पार्ट का भी HCF और LCM आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस, हमें इन दो नंबर का HCF गिवन है कितना है 9, तो हमें फाइंड करना है इन दोनों का LCM। देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या, कि HCF किसी दो नंबर का और LCM किसी दो नंबर का, उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। अब देखो इन दोनों नंबर का हमें HCF पता है कितना है 9 है, LCM नहीं पता मुझे, और वो दोनों नंबर्स पता हैं, देखो ये रहे है ना 306 इंटू में 657। अब 9 मल्टीप्लाई में तो तरह के डिवाइड हो जाएगा, 306 इंटू में 657। अब देखते हैं कोई 9 से कट रहा है, ये 9 से देखते हैं ये आपका 27 3 बार में, और फिर बचा 36 4 बार में, तो आया ये 34। अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़ा 28 का 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 का 2, 6 4 6 ज़ा 24 और 2 26, 3 7 ज़ा 21 का 2, 3 5 ज़ा 15, 2 कैरी था वो 17 का 1, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 8 3 13 का 1 12 1 2, तो आगे बेटा 2 2 3 3 8, ये आपका LCM आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n है ना, अगर हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करते हैं, जैसे मान लो 6 की पावर 1 या 6 की पावर 2 या 6 की पावर 3 या 6 की पावर 4, ऐसे हम कितने भी नंबर पुट करते जा रहे हैं, तो बताना है कौन से नंबर पे एंड की जब डिजिट आएगी ना, जैसे देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो उसकी एंड की डिजिट क्या है बेटा 36 है ना,
तो ये वाली एंड की डिजिट 0 कब होगी, किस नेचुरल नंबर पे होगी, क्या हम उसकी पावर में पुट करेंगे, हमें वो बताना है। तो बेटा देखो, अगर टेंस की पावर में कुछ होता है ना, जब भी वो क्या आता है, एंड की डिजिट 0 आती है। देखो 10 का स्क्वायर 100, 10 की क्यूब कितना होगा 1000, है ना। अगर और कोई नंबर होगा तो वो एंड की डिजिट कभी 0 बनाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये ज़रूरी है 10 ही हो, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। मतलब इस कहने का मतलब है कि फैक्टर होने चाहिए उसके, प्राइम फैक्टर, जो 10, 20, 30 कुछ भी नंबर होगा, अगर फैक्टर जिसके क्या बन रहे हैं 2 और 5 बन रहे हैं, तो वो एक ऐसा नंबर होगा जिसकी एंड डिजिट 0 आएगी। अगर 2 और 5 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब वो होगा कि उसके एंड की डिजिट 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ digits 0, it should be divisible by या डिविजिबल बाय या फैक्टर बाय, मतलब फैक्टर होने चाहिए नीचे इस नंबर के 2 और 5। क्या होनी चाहिए बेटा, फैक्टर 2 और 5। तो हम इसको 2 की पावर एन एम 5 की पावर एन लिख ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अब 2 और 5 आ गया है ना। तो 2 की पावर में तो कुछ हो सकता है, 2 का स्क्वायर ऐसे 5 का स्क्वायर, है ना, 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब। और लेकिन याद रखना पावर सेम होनी चाहिए, जैसे 2 की क्यूब 5 की क्यूब है ना, तो ये नहीं होना चाहिए 2 की क्यूब और ये 5 का स्क्वायर हो, तो नहीं होगा। होना चाहिए 2 और 5 के फैक्टर्स में, और पावर भी सेम होनी चाहिए अगर पावर रोटेशन में है तो वो, इस चीज़ को याद रखना। दोबारा बताया तो बेटा, एंड के डिजिट 0 जब आती है जब उस नंबर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में हो। तो हम देखते हैं हमारा क्या था, नंबर था 6 की पावर n। तो जो पहले 6 का फैक्टर देखते हैं क्या आएगा बेटा, 2 और 3। तो इसका मतलब ये 2 और 5 की फॉर्म में है, नहीं है ना, अकेला 2 है, 5 भी होना चाहिए था जब होता। तो इसका मतलब 6 की पावर n कैन नॉट एंड with the digits 0 for any natural number। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उससे पहले कंपोजिट नंबर देखते हैं क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, इसके अदर देन 1 और इटसेल्फ फैक्टर हों, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, जिसके अदर देन 1 और इटसेल्फ फैक्टर हों, या ये भी बोल सकते हो कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 6 है, इसके देखो ये 1 की टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, 2 में भी आता है और ये 3 में भी आता है ना। तो मान लो फैक्टर ही बना लेते हैं हम इसके, 2, 3 और ये 1, 2 और 3 आ गया, इंटू में 1 भी आ गया, है ना। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना। ये ऐसे भी चेक कर सकते हो किस किसी टेबल में आता है, ये 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और 6 के में आता है ना। 1 के में और इटसेल्फ में तो आ रहा है, लेकिन औरों में भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखो पहला करते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। पहले इस क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं सॉल्व करने के लिए देखो उनको मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ये प्लस, तो थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें और इसमें ना 13 कॉमन है, तो मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ। 13 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा बेटा, तो वो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ बचेगा बेटा 1। 7 इंटू 11 कितना हो गया, 77, 70 प्लस 1 78, और 78 को बेटा मैं क्या ले सकता हूँ, 13 इंटू 6, है ना। 13 6 78 होता है, 13 इंटू 6। अब बेटा देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अदर देन 1 और इटसेल्फ फैक्टर, या मैंने बताया था कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो दिस नंबर इज़
कंपोजिट नंबर। तो लिख देते हैं दिस नंबर कंटेन मोर देन 2 फैक्टर, सो 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number। ठीक है, उसका बेटा सेकंड पार्ट क्या था, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में 5। इसको भी हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो ये 5 और ये 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 7 6 4 3 2 और 1। 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा बेटा 1। ठीक है, 5 7 6 जा 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168, 3 2 जा 6, तो सीधा से 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 6 जा 48, 6 6 जा 36 और 4 40 का 4, 6 1 जा 6 और 4 10, तो आ गया 1008 और ये प्लस में 1, तो ये हो गया बेटा 5 इंटू 1009। देखो इंटू में 1 भी है, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, है ना। तो लिख देंगे बेटा सो दिस नंबर कंटेन मोर देन 2 फैक्टर, so this number is composite number। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दिस इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है ये रहा। सोनिया टेक 18 मिनट टू बी ड्राइव 1 राउंड। जो सोनिया है इस पूरे राउंड को ख़त्म करने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट। एंड रवि टेक 12 मिनट फॉर दिस सेम, और सेम इसी राउंड को रवि कितना टाइम लगाता है, 12 मिनट। आगे कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से बेटा स्टार्ट करते हैं चलना, और वो भी सेम डायरेक्शन में। रवि भी इसी डायरेक्शन चल रहा है, सोनिया भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें बताना है कि अब ने स्टार्ट करा चलना, तो वो कितने मिनट बाद आके इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। देखो रवि 12 मिनट ले रहा है ग्राउंड कवर लेने में, और सोनिया 18 मिनट ले रही है ग्राउंड करने में, है ना। नॉर्मल सी बात है, रवि ना आगे चल रहा होगा सोनिया से, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों के दोनों मीट हो रहेंगे, तो हमें वो वाला पॉइंट बताना कौन सा होगा, या मतलब टाइम बताने में वो वाला कौन सा टाइम होगा। तो बेटा देखो जरा एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, निकालना है इसके अंदर एलसीएम है, बहुत ईजी है। अब लेकिन एलसीएम क्यों निकालना है उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। देखो एक छोटा सा नंबर लेते हैं पहले हम, 6 और 8। 6 मिनट लग रहे हैं बेटा मान लो रवि को, और 8 मिनट लग रहे हैं मान लो सोनिया को। तो रवि ने पहला राउंड खत्म करा 6 मिनट में, दूसरा राउंड ख़त्म करा 12 मिनट में, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, ऐसे चलते रहेगा, उसके राउंड ख़त्म होते रहेंगे। सोनिया पहला राउंड ख़त्म करेगी 8 मिनट में, 8 के बाद फिर 16 मिनट में, टेबल चलेगा ना, क्योंकि देखो 8 फिर 8 प्लस कर देंगे या 8 इंटू 2 कर देंगे तो 16, ऐसे ही फिर 24, ऐसे ही फिर 32, फिर 40, ऐसे इसको टाइम लगता रहेगा। ठीक है, अब देखो रवि ने पहला राउंड ख़त्म करा 6 मिनट में, दूसरा 12 में, तीसरा 18 में, चौथा 24 में, ऐसे 5वां छठा। सोनिया ने पहला राउंड 8 मिनट में, फिर 16 में, फिर 24 में, फिर 32 में, फिर 40 में। इन दोनों में देखो गौर से कि कौन से टाइम पे उनका टाइम सेम आ रहा है, इसका मतलब टाइम सेम आ रहा है तो वहाँ पे वो मिल रहे होंगे। देखो इस ये वाला सेम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, लेकिन देखो ये जो 24 है इस टाइम पे क्या हो रहा है बेटा, मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, देखो रवि को भी 24 मिनट हो जाएंगे 4 राउंड पे, और सोनिया को कितने राउंड हो रहे हैं 3 मिनट पे। तो जब 24 मिनट बाद रवि यहाँ पहुँचेगा इस वाले राउंड पे,
तो उसी टाइम सोनिया भी ना 3 राउंड पूरे कवर करके 24 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। तो इस तरह तो हमने देखो ये छोटे नंबर थे तो कर लिया। अब 18 और 20 के नंबर तो पढ़ने बैठेंगे नहीं और पेपर में भी ऐसे करेंगे नहीं। तो देखो हमने इस कदर करा क्या, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो। हमने एक ऐसा नंबर है 24 जो 6 की टेबल में भी आ रहा है और 8 की टेबल में भी आ रहा है, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आगे और भी नंबर होंगे जो 6 में भी आएंगे 8 में आएंगे, लेकिन हमें कैसा नंबर लिया है, सबसे छोटा नंबर, मतलब एटलीस्ट जो दोनों में क्या हो बेटा, कॉमन हो, 6 में भी आता हो और 8 में भी आता हो और उसके क्या हो वो मल्टीपल। तो इसका मतलब हमने 6 और 8 का क्या निकाला है, एटलीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखो जैसे 6 और 8 है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ देखना 24 ही आएगा। 6 का एलसीएम लिया, सॉरी फैक्टर करा 2 बार में और ये 3 बार में और ये 1, 2 और 3 आया। 8 का करते हैं, 2 की टेबल में 4, 2 की टेबल में 2, 2 की टेबल में ये 1, 2 2 4, 4 2 8, है ना। तो कितनी होगी बेटा, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स ना, तो 2 की क्यूब। एलसीएम कैसे निकालते थे, सारे नंबर उठा लेते थे और जो कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 कॉमन है तो 2 में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 3 की, और ये 3 तो अपने अकेले में शहनशाह मैंने बताया था, तो ये 3 आ गया। 2 की क्यूब 8 इंटू 3, 8 3 था बेटा 24, है ना। तो इसी वजह से बेटा हम 18 और 12 का भी क्या निकाल देंगे, एलसीएम। आई होप आपको रीज़न समझ आया हो इसका, रटना मत, क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करना है इसको जो मैंने समझाया। तो अब 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं बेटा। 18 और 12 के पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 18 का आएगा 2 की टेबल में ये 9 बार में, 3 की टेबल में ये 3 बार में, 3 की टेबल में ये 1 बार में, तो आ गया 2 इंटू 3, 2 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर। 12 का निकालते हैं बेटा, 2 की टेबल में 6 बार में, 2 की टेबल में ये 3 बार में, 3 की टेबल में ये 1 बार में, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम वही, अगर कॉमन है तो हाईएस्ट पावर, कॉमन है 2, हाईएस्ट पावर है 2 का स्क्वायर, 3 भी कॉमन है, हाईएस्ट पावर है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 सा 36। तो इसका मतलब कितने मिनट बाद मिलेंगे बेटा, मीट होंगे 36 मिनट बाद। ये थे बेटा आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस।